नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है रशिया और यूक्रेन का युद्ध इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? ये क्या सिर्फ ज़मीन की लड़ाई है या इसके पीछे बहुत बड़ा राजकारण छुपा हुआ है? रशिया और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत से लेके 2025 तक इसमें क्या-क्या हुआ और ये क्यों इतने बड़े वॉर में कन्वर्ट हुआ, इसको हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको समझने से पहले इसके इतिहास को समझना ज़रूरी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 9वीं सदी में एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, जिसमें आज का यूक्रेन, रूस और बेलारूस शामिल थे। मंगोलों ने 1240 में कीवी को तबाह कर दिया, जिससे रूस और यूक्रेन अलग-अलग रास्तों पे चल बसे। दोनों देशों की जड़ें एक है, लेकिन इतिहास ने उसे अलग-अलग कर दिया। 1700 में रूस ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। 1917 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1922 में सोवियत संघ यूएसएसआर ने इसे फिर से अपने साथ जोड़ लिया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर 1922 से लेकर 1991 तक एक बड़ा कम्युनिस्ट देश था, जो रशिया और उसके छोटे 15 देशों का एक ग्रुप था। यूएसएसआर बड़ा सुपर पावर देश था, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन था। कम्युनिस्ट सिस्टम पे चलता था, मतलब कि इस पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता था, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं था। 1930 में सोवियत नेता स्टालिन ने जानबूझकर अकाल पैदा किया, जिससे 40 लाख लोग मारे गए। यूक्रेन इसे होलोडोमर कहता है, मतलब कि जानबूझकर भूखा मारना। यूक्रेन ने सोवियत संघ के अत्याचार झेले, जिससे ये रशिया से दूर होना चाहता था, इसलिए आज़ादी के बाद वो रूस से दूर होना चाहता था। 1991 में यूएसएसआर टूटा, जिससे यूक्रेन को आज़ादी मिली। यूक्रेन के पास तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था। अमेरिका और रूस के दबाव में यूक्रेन ने सारे हथियार छोड़ दिए। बदले में सुरक्षा का वादा मिला। रूस यूक्रेन को अपना छोटा भाई मानता रहा, लेकिन उसके नाटो और ईयू में शामिल होने के विचार से काफी ज्यादा चिढ़ता था। यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार छोड़े, लेकिन रूस ने सुरक्षा के वादे को तोड़ा। नाटो अमेरिका और यूरोप का सैन्य संगठन है, जो रूस के खिलाफ बना था। 1997 से लेकर 2005 तक नाटो ने पूर्वी यूरोप के 14 देशों को अपने साथ जोड़ा, जो पहले सोवियत संघ के थे। नाटो ने कहा यूक्रेन और जॉर्जिया भविष्य में हमारे मेंबर बन सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसे रेड लाइन कहा और चेतावनी दी कि ये आगे जाके युद्ध का कारण बनेगा। रूस को लगा कि यूक्रेन के जरिए नाटो उसकी सीमा तक पहुंच रहा है, जो रूस के लिए एक खतरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौता करने का प्लान बनाया था, लेकिन रूस के दबाव के कारण इस डील को उन्होंने कैंसिल कर दिया और रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने का फैसला किया। इससे यूक्रेन के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। दबाव बनने पर यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए और फिर नई सरकार बनी, जो रूस विरोधी पर पश्चिमी देशों की समर्थक थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लगा कि यूक्रेन अब पश्चिमी देशों के करीब जा रहा है, यानी कि नाटो और यूरोपियन देशों के करीब जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को अमेरिका की साजिश बताया और यूक्रेन को रूस से अलग करने की कोशिश मारा। इसी बीच रशिया के सैनिकों ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया में रूस समर्थक लोग ज्यादा थे, तो रूस ने वहां पे जनमत संग्रह कराया, जिसमें रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट डाले गए। हालांकि पश्चिमी देशों ने उसे गैरकानूनी माना। इसके बाद रूस ने क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया। क्रीमिया के कब्जे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रहने वाले कुछ लोग रूस के समर्थक थे। रूस ने इन लोगों में अलगाववादियों को हथियार और समर्थन दिए। अलगाववादी विद्रोही बने और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। यहीं से डोनबास क्षेत्र में 8 साल लंबा युद्ध शुरू हुआ। इसमें 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 15 लाख से ज्यादा लोगों के घर विस्थापित हुए। रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए उसके अंदर ही तनाव पैदा कर दिए। 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पे 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की शुरुआत कर दी। इसका मुख्य कारण था यूक्रेन का नाटो के साथ ज्यादा गहरा रिश्ता होना। रूस को डर था कि नाटो अगर यूक्रेन में शामिल हो गया तो पश्चिमी देशों की सेनाएं उसकी सरहद तक आ जाएगी। पुतिन ने यह मांग रखी कि नाटो यूक्रेन को सदस्य न बनाए और पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटा ले, लेकिन नाटो ने पुतिन की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि यूक्रेन जैसे किसी भी देश को गठबंधन में शामिल होने का पूरा अधिकार है। पश्चिमी देशों में रूस को चेतावनी दी कि अगर वो यूक्रेन पे हमला करता है तो उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रूस को भरोसा था कि यूरोप उसकी गैस सप्लाई पे डिपेंड था, इसलिए वो ज़्यादा इंटरफेस नहीं करे। 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा युद्ध था। रूस की योजना थी कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन की सरकार गिरा देगा, लेकिन यूक्रेन ने कड़ा प्रतिरोध किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश नहीं छोड़ा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। रूस के इस हमले के पीछे 3 मुख्य कारण थे। इसमें पहला है
यूक्रेन को डीनाजीफाई करना, दूसरा है डोनबास को आज़ाद करना और तीसरा है यूक्रेन को नाटो से दूर रखना। रूस को उम्मीद थी कि वो यूक्रेन को कुछ ही दिनों में हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को 100 बिलियन प्लस डॉलर के हथियार दिए, जिसमें टैंक, मिसाइलें, ड्रोन, युद्धक ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन ने जवाबी हमला किया और खेरसोन और खार्किव जैसे शहरों में रूस को पीछे धकेल लिया। जब रूस को लगा कि कीव पे कब्जा करना मुश्किल है, तो उसने डोनबास पे फोकस की। रूस सेना ने बाखमुत और मारियोपोल जैसे शहरों को तबाह कर दिया और धीरे धीरे डोनेट्स्क व वुहान पर पकड़ मजबूत कर दी। रूस ने यूक्रेन की बिजली और गैस आपूर्ति पे निशाना बनाया, जिससे वहां पे भारी तबाही मची। इस युद्ध ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया और नए शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 2022 में शुरू हुआ युद्ध 2025 में भी अभी चालू है। इस युद्ध को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में रूसी सेना के खर्चे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस से बातचीत शुरू की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौर पर है और अमेरिका के साथ आर्थिक समझौतों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अस्थायी युद्ध के विराम का विचार समर्थन किया है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी है। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो दोस्तों, ये है रूस और यूक्रेन के वॉर की पूरी कहानी। एक लड़ाई जो दो देश के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास, अहंकार और सत्ता की लड़ाई है। रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके प्रभाव में रहे। यूक्रेन चाहता है कि आज़ादी से जिए और पश्चिम इसके साथ जुड़े। नाटो और पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस का विस्तार और ज़्यादा फैलेना। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई है। लाखों घर तबाह हो गया, हज़ारों बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितने सपने धूल में मिल गए। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का अधिकार मिलना चाहिए या रूस की सुरक्षा की चिंता भी व्याजबी है? कमेंट में ये दोस्तों ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करो जिससे और भी लोग इसे आसानी से समझ सके। युद्ध सिर्फ सीमाओं पे नहीं, बल्कि हर किसी के दिल में गांठ छोड़ जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।